हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस लॉ की इंपॉर्टेंट वीडियो का पार्ट 2, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पहले बिजनेस लॉ की प्रीवियस ईयर वीडियो नहीं देखी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके वो चेक कीजिएगा, उसके बाद आप पार्ट 2 पे आ सकते हैं, क्योंकि इतना तीनों करने से आप अपने एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकते हैं। बस जो जो आपको टॉपिक्स और जो क्वेश्चंस बताए जाएँ उनको आपको अच्छे से रट लेना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप दोनों के लिंक मिल जाएंगे, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसमें 19-20 क्वेश्चन होंगे टोटल। उन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है खुद से। एक बार सिलेबस पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद समझिए कि यही क्वेश्चन पेपर आ रहा है मेरे सामने और इसका मुझे आंसर दे रहे हैं। अगर उस टाइप से आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको एग्ज़ाम हॉल में लिखने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी बनेगी और आपकी जो सोचने की शक्ति है आंसर के प्रति वो भी बढ़ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। डिफरेंशिएट बिटवीन एलएलपी यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड ट्रेडिशन पार्टनरशिप। एलएलपी से एक क्वेश्चन पक्का ये आना तो उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिख लीजिएगा और उसको पूरा कॉन्सेप्ट रट लीजिएगा। who can and who cannot be designated partners in LLP? What roles does designated partners play in LLP? बताइए। What are the consequences? कौन सी है? issuing a certificate of incorporation by the registrar to the LLP? कमेंट कीजिए। अब आपको एक क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, उसको 2 या 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा ताकि आपको कम से कम लिखना पड़े और आप ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिस्कस द स्टेप्स इन ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन कैसे किया जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का, वो बताइए। डिस्कस हाउ अ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप कैन बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी। मतलब पार्टनरशिप को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, उसके क्या प्रोसेस रहता है, क्या स्टेप्स रहते हैं, वो सारे आपको लिखने पड़ेंगे। शॉर्ट नोट आना चाहिए। फॉर्मर पार्टनर क्या होता है और विसल ब्लोअर क्या होता है। कुछ गलत हो जाए तो विसल ब्लोअर इस हिसाब से होता है, तो एक बार टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन आइडेंटिटी एंड गारंटी क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछली बार डिफरेंस आया था तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट नोट पूछा गया है सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या होता है, वो बताइए। वो कैन बी पार्टनर इन एलएलपी, मतलब एलएलपी में कौन पार्टनर हो सकता है, वो बताइए। एलएलपी रिमूव्स द ड्रॉबैक्स ऑफ बोथ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप एंड कंपनी, इसके ऊपर कमेंट कीजिए। एक तो एक कमेंट वाला और एक दो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन गारंटीड आपको देखने को मिलेंगे। Discuss when a sub-agent can be appointed and when it cannot be appointed. What difference will it make in liability of principals towards third parties? ये बताइए। शॉर्ट नोट बेलिस पर्टिकुलर लीन क्या होता है और चेंजिंग द नेम ऑफ एलएलपी कैसे होता है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट डिस्कस कीजिए। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द रजिस्टर ऑफिस ऑफ एलएलपी। रजिस्टर ऑफिस एलएलपी का कैसे चेंज किया जाता है, क्या प्रोसेस रहता है, उसके क्या स्टेप्स हैं, उनको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, एक तो आपको ट्रू और फॉल्स के चांसेस हैं, आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए पहले ही, तो इस टाइप के आएंगे। अवॉइडेबल कॉन्टेक्स्ट रिमेन वैलिड टिल इट इज रिजेक्टेड, इसलिए ट्रू है या फॉल्स, इसके साथ रीजन भी आपको देना है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिख कर नहीं आना है। अ जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय 1%, क्या ये सही बात है या गलत बात है, वो बताइए। ट्रांजेक्शन कोलेटरल टू इलीगल एग्रीमेंट्स आर आल्सो इलीगल, बताइए। और एक दो हो सकता है छोटे मोटे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ ली जाए, बस वर्बली होंगे, उसमें आपको कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। अब क्या दे रखा है, अ माइनर आफ्टर मिस रिप्रेजेंटिंग हिज एज एस 20 ईयर, उसने मतलब गलत एज बता दी अपनी 20 साल और उसने लोन ले लिया 50,000 का 10% इंटरेस्ट पे। कैन दिस लोन बी रिकवर्ड फ्रॉम द माइनर्स एज ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज मेजर। क्या इस माइनर से ये लोन रिकवर किया जा सकता है अगर वो अपने आप को मेजर बताए, और इसकी रेमेडीज और इसके अवेलेबल क्या है लेंडर के थ्रू, ये बताइए। अब आते हैं क्रिटिकली कमेंट ऑन द फॉलोइंग, वही ट्रू और फॉल्स का मतलब छोटा सा पार्ट है, सही है या नहीं ये बताइए। कंसिडरेशन इज नॉट नीडेड इन प्रॉमिस टू पे एन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉडलेंट, बताइए। माइनस एग्रीमेंट कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय हिम आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। बस ये आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, इसको आपको बताना है ये करेक्ट है या गलत है, ये बताइए। अब आते हैं बी पार्ट पे। ए सोल्ड इज आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ए ने अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेची बिजनेस इन लंदन टू बी को। ए प्रोमिस किया उसने नॉट टू डू एनी बिजनेस रिलेटिंग टू अ रियल और आर्टिफिशियल ज्वेलरी एनीवेयर इन लंदन फॉर 2 years, बट आफ्टर अ मंथ इन स्टार्टिंग अ ज्वेलरी बिजनेस इन लंदन कैन बी प्रिवेंट हिम फ्रॉम डू, क्या बी उसे रोक सकता है, हाँ या नहीं, वो बताइए।
तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप इस टाइप के केस स्टडी वाले क्वेश्चन अच्छे से करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज जस्ट बिकॉज इट हैज़ बिकम डिफिकल्ट। कमेंट कीजिए गिविंग एक्सेप्शन। पोजीशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स इज लाइक दैट ऑफ अ बेली। कमेंट कीजिए। राइट अ नोट ऑन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एज अ रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Question number 8. Under what condition a contract is discharged by the attempted performance? Discuss the rules relating to claiming payment on quantum merit. Differentiate between actual breach और anticipatory breach क्या होता है ये बताइए। Question number 9. What implied condition are there in sale by sample? Is there any implied condition in contract of sale as to fitness of goods? Discuss the rules relating to delivery of wrong quantity or quality of goods in a contract of sale. C part. A after giving threat of life purchases B car 3 लाख की before B could reject the contract. A ने sell कर दी same car to C. What type of contract? Can B take back this car from C? हो सकता है नहीं, बताइए। डिस्कस कीजिए राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। What is the importance of time of transfer of ownership in a contract of sale? A orders 200 टीन of fruit juice packed in casing containing 20 टीन per case। मतलब एक ने 200 टीन पर उसमें 20 निकले, ये वही जो मैंने आपको बताया केस स्टडी वाला क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू विच कॉन्ट्रैक्ट्स एनुमरेट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट और पब्लिक की इंपॉर्टेंट और एक वो क्या कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर वाला प्राइवेट पब्लिक की, ये ऐसे क्वेश्चन है इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। डिफाइन द टर्म सब्सक्राइबर एंड व्हाट आर हिज ड्यूटीज अंडर द आईटी एक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द पावर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। देखिए डिजिटल सिग्नेचर आ गया, डिजिटल सिग्नेचर एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द ई सिग्नेचर। साइबर टेररिज्म क्या होता है वो बताइए। फिर ट्रू और फॉल्स आ गया। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वन एंड द सेम थिंग, बताइए। ए स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन नॉट sue। इनडायरेक्ट लॉस कैन ओनली बी claimed by the aggregate party if it is contemplation of the parties। मिस्टेक रिजल्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी void। void का मतलब वैध है या नहीं, वैलिड एज वेल एज voidable, एलुगेट। फिर से ट्रू और फॉल्स। ए माइनर कैन रेक्टिफाई कॉन्ट्रैक्ट्स, हाँ या ना बताइए। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन आर द सेम थिंग, दोनों एक ही चीज़ है, हाँ या ना। दी पार्टीज आर फ्री टू मेक देयर आउन बार्गेन्स, गलत बात। हर्ष पार्टीज आर फ्री टू मेक देयर आउन बार्गेन, मतलब पार्टीज तो अपने बार्गेन कर सकती है अपनी डील के लिए, सही बात है। हर्ष प्रॉमिस टू पे 10,000 पर मंथ टू इस वाइफ सुनीता फॉर इस मेडिकल ट्रीटमेंट इज दी वैलिड, क्या ये कोई प्रॉमिस एक वैलिड है? अगर उसने नहीं दी है, कोई दिक्कत आ गई। डस राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन इन एनी वे अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन। ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, डिस्कस कीजिए। डिफाइन सर्टेन रिलेशनशिप रिजेम्बलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिस्कस एनी टू ऑफ देम इन डिटेल्स। In case the bailey does not receive payment under the contract, which right is available to him? Discuss the right in details, discuss the kind as well as bringing out the difference if any। तो वो सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, राइट टू एजुकेशन, राइट टू जो भी सारे होते हैं वो सारे, राइट टू डिसीजन जो भी, वो सारे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये श्योरिटी इज अ फेवर डेटर, डिस्कस कीजिए। ए डेलीगेटेड कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, एलोबरेट दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 17, define the term goods under the sale of goods act। right of stoppage of goods in transit or an extension of unpaid seller right of lien, डिस्कस कीजिए। अरुण कॉन्टैक्ट करता है विथ विमल टू डिलीवर 100 kg ऑफ राइस बट 25 अक्टूबर को ही कुड डिलीवर ओनली 30 kg। तो इस टाइप के केस स्टडी आपको गारंटेड एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। Question number 18. Why it is important to determine the time in which ownership will pass? Is right of resale available to the unpaid seller? कमेंट कीजिए। अब देखिए फिर से एक स्टेटमेंट बेस वो केस स्टडी दे दिया है। गुड्स आर डिलीवर्ड बाय महेश अ सेलर फॉर ट्रांसमिशन टू बबलू द बायर। डिफाइन द सेल एंड डिफरेंशिएट बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि सेम क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाए और ऐसा भी हो सकता है कि सेम टॉपिक को बस घुमा के क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाए। तो इसलिए कहता हूँ सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। एक्सप्लेन द टर्म डेजिग्नेटेड पार्टनर, डिस्कस द प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग अ फर्म इनटू एन एलएलपी। टैक्सेशन फॉर एलएलपी हैज़ evolved ओवर टाइम, डिस्कस कीजिए।
लास्ट क्वेश्चन, एलएलपी इज अ हाइब्रिड बिटवीन अ कंपनी एंड अ पार्टनरशिप फर्म, डिस्कस कीजिए। हाउ आर ऑडिटर्स अपॉइंटेड इन एन एलएलपी? हाउ कैन एन एलएलपी इन इनकॉर्पोरेटेड अंडर एलएलपी एक्ट 2008? तो यहाँ पे आपका पूरे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। जिनका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है बिजनेस लॉ का, उनको सभी को बेस्ट ऑफ लक एसोल डिफेंस की तरफ से। तो चलिए वीडियो को ही खत्म करते हैं।